अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं ले रहा हूँ। और आज के हम अपने इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा विंडोज़ प्रोग्रामिंग, या आप इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। उस पर जो है आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर जो है वो आपके जो बुक मैंने आप लोगों को दी हुई है, सजेस्ट की हुई है, उस बुक का चैप्टर नंबर 14 है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस विद विंडोज़ फॉर्म्स पार्ट 1। दो चैप्टर जो है वो यहाँ से इस टॉपिक के ऊपर यानी कि GUI प्रोग्रामिंग पर जो है वो आ रहे हैं। दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14 एंड 15। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपने अपनी विंडोज़ प्रोग्रामिंग किस तरह से जो है वो आप अपनी परफॉर्म करेंगे। चैप्टर में स्टार्ट में तो सबसे पहले वो आपको विजुअल स्टूडियो का जो GUI प्रोग्रामिंग के जो विंडो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको बता रहा है, टूल बार्स, टैब्स, टाइटल बार वगैरह। इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक काफ़ी मिलर हैं। कुछ नए इसके अंदर जो हैं वो टैब्स वगैरह आएंगी, उनको मैं अभी विजुअल स्टूडियो ऑन करके मैं आपको साथ के साथ बताता रहता हूँ। विंडोज़ प्रोग्रामिंग करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो अपना ओपन करेंगे और विजुअल स्टूडियो में आप जाके फाइल में आएँ और इधर से एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। न्यू प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट करना है, स्टार्ट करना है, वो आपका विंडोज़ फॉर्म ऐप होगा। पहले हमने कुछ कंसोल पे काम किया था और अब जो है वो हम विंडोज़ फॉर्म ऐप पे काम करेंगे। आप इसका कोई नाम देते हैं, यूजिंग विंडोज़ फॉर्म्स, ओके करें जी। तो उसमें आपको यहाँ पर एक बेसिक एक इंटरफेस जो होता है GUI प्रोग्रामिंग का, वो उसने आपको दे दिया, जो कि एक फॉर्म होता है। विंडोज़ प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक मेन जो ऑब्जेक्ट होगा वो फॉर्म होगा। फॉर्म हमारे पास एक कंटेनर कंट्रोल होता है और इस पर हम अपने बाकी कंट्रोल्स प्लेस कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको कंटेनर कंट्रोल कहा जाता है। कुछ और भी कंटेनर कंट्रोल्स हैं जैसे कि पैनल और ग्रुप बॉक्स या टैब पेजेस वगैरह, वो सारे आपके डिफरेंट कंटेनर कंट्रोल्स हैं। लेकिन फॉर्म जो है वो एक बेसिक कंटेनर कंट्रोल है। इस विंडो में आपको मैं थोड़ा सा कुछ जो टैब्स वगैरह आ रही हैं उनके मुतालिक मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गाइड कर दूँ। एक तो हमारे पास एक मेन फॉर्म आ रहा है, उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स नज़र आ रही है। और टूल बॉक्स के अंदर एक तो आप कोई भी से भी आइटम को सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं अगर आप सर्च करना चाहें तो। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर नीचे कैटेगरीज बना के दी हुई हैं। सबसे पहले कैटेगरी है ऑल विंडोज़ फॉर्म्स की। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें डाटाबेस के कंट्रोल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो कॉमन कंट्रोल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ डायलॉग वगैरह भी हैं, इसके अंदर ग्रुप बॉक्सेस भी हैं और कंटेनर कंट्रोल्स भी हैं। सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये ऑल विंडोज़ हैं। फिर सेकंड है हमारे पास कॉमन कंट्रोल्स। कॉमन कंट्रोल्स वो हैं जो मोस्टली हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है कॉमन कंट्रोल्स की, जिसके अंदर पॉइंटर, बटन, चेक बॉक्स वगैरह, ये सारे आपके पास डिफरेंट कॉमन कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा कंटेनर कंट्रोल की कैटेगरी है मेन्यूज एंड टूल बार्स, डाटा। अगर आप डेटाबेस के साथ इंटरएक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इससे यूज़ करेंगे। फिर कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग, डायलॉग्स वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो हम मोस्टली जो हम काम करेंगे वो कॉमन कंट्रोल्स में से कर लेंगे, या अगर किसी और कंट्रोल की हमें ज़रूरत है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे डायलॉग्स को जब हम यूज़ करेंगे या मेन्यूज़ को हम यूज़ करेंगे तो हम या तो आप ऑल विंडोज़ में चले जाएंगे या उसी कैटेगरी को हम ओपन कर लेंगे। तो फॉर्म जो है वो हमारे पास एक बेसिक कंटेनर कंट्रोल है। और टूल बॉक्स हमारे पास आ रहा है जी लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर आप इसको ऑटो हाइड करना चाहें तो ये बीच में बटन है ऑटो हाइड का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टूल बॉक्स आपका हाइड होकर ये लेफ्ट साइड के ऊपर डॉक हो जाएगा। यहाँ पर टूल बॉक्स आ रहा है, सर्वर एक्सप्लोरर है और आपके पास और भी डिफरेंट टैब्स यहाँ पर ओपन है।
तो अगर ये आपसे क्लोज कर दें तो कोई इशू नहीं है, आप इसको क्लोज कर भी दें तो आप व्यू में जाके आप अपने टूल बॉक्स जो है आप ये फिर से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हाइड करना चाहें तो आपसे ऑटो हाइड कर दें, अदरवाइज़ अगर आप इसको पुश पिन कर देंगे तो ये आपके पास ये लेफ़्ट साइड के ऊपर परमानेंटली आपको ये विंडो नज़र आ रही होगी। तो इसको हम यहाँ से ऑटो हाइड कर देते हैं। उसके बाद अगर आप अपने राइट साइड पर विंडो पर आप आएँ तो यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट विंडो नज़र आ रही है जो प्रॉपर्टी विंडोज़ कहलाती है, प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में आपको बेसिकली जो भी कंट्रोल आपने सेलेक्ट किया होगा उस कंट्रोल की तमाम प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। जैसे भी हमारे पास और कोई हमने कंट्रोल लगाया हुआ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म है। तो यहाँ पे इस टाइम आपको लिखा नज़र आ रहा है फॉर्म 1, ये इसका नाम है। फिर आगे है सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स डॉट फॉर्म, ये फॉर्म्स तक जो है ये हमारे पास इसकी नेम स्पेस है, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स, और फॉर्म जो है वो आगे उसकी क्लास है। ये आपके पास प्रॉपर्टी विंडो है। प्रॉपर्टी विंडो की भी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं, इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बटन आ रहा है जिसमें आप प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर सकेंगे कैटेगराइज्ड व्यू में, यानी कि कैटेगरीज़ की फॉर्म के अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं, कुछ चेंज नहीं हो गई, इसमें बस सिर्फ उन्होंने कैटेगरीज बना दी। एक्सेसिबिलिटी की कैटेगरी है, अपीयरेंस हो गया, बिहेवियर, डाटा, डिज़ाइन वगैरह, ये उन्होंने कैटेगरी बना दी। साथ ही इसके जो बटन है ये अल्फ़ाबेटिकल व्यू है जो पहले हमें नज़र आ रहा था। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो सब की सब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ए वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर बी वाली, एंड सो ऑन। अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अरेंज हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल व्यू में। कैटेगराइज व्यू में वही प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने उसको कैटेगरी वाइज कर दिया। पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में कलर्स वगैरह आ रहे हैं, उसको अलग कर दिया। बिहेवियर की प्रॉपर्टी, डाटा से रिलेटेड प्रॉपर्टी अलग अलग उसने कर दी। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप जिस भी मोड में काम करना चाहें, कैटेगराइज या अल्फ़ाबेटिकल, आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ का है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ व्यू करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस टाइम प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के अलावा आप इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आप इवेंट्स को व्यू कर सकते हैं। इवेंट्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये इवेंट्स उस कंट्रोल के होंगे जो कंट्रोल आपने सेलेक्ट किया हो। जैसे फॉर्म सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल, आपको इवेंट्स सबके सब फॉर्म के नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई और कंट्रोल लगा लेते हैं, जैसे चले मैं यहाँ पर एक बटन पे प्लेस कर देता हूँ, ये मैंने बटन लगा दिया। अब इस टाइम देखें आपको ये जो इवेंट्स नज़र आ रहे हैं ये बटन के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बटन 1, ये उसका नाम है, इस कंट्रोल का नाम है बटन 1। ये जो फॉर्म था इसका नाम था फॉर्म 1। बाय डिफ़ॉल्ट उस तरह से नाम इनको असाइन कर रहा होता है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, से साथ बटन 1, बटन 2, बटन 3 एंड सो ऑन। तो आप इनको कुछ प्रॉपर नेम्स जो हैं वो आप दे देंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आपको इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे उस कंट्रोल के जिस कंट्रोल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आगे जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी पेज, ये फ़िलहाल डिसेबल है और ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अंदर आप प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, आप इवेंट्स को देख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या कैटेगराइज्ड व्यू, आप जिस व्यू में देखना चाहें आप उसको वहाँ पे व्यू कर सकते हैं।